जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 8 क्लास 9 इंग्लिश का जो यूनिट है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये बेसिकली एक पोएम है और इसकी जो समरी है इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स इसका मतलब है जंगल के अंदर रुकना ऑन अ स्नोवी इवनिंग। एक स्नो यानी बर्फ़ बारी वाली जो शाम होती है उस वक़्त जंगल के अंदर रुकना। तो ये बेसिकली एक पोएम है जिसको हम पहले देख चुके हैं कि वो पोइट्री कैसी है शायर की, और इसकी समरी का क्वेश्चन आता है तो उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखने जा रहे हैं। तो कभी भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी शायर को पढ़ने जा रहे हो, किसी भी जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले हमें पता चलता है या हम जान लेते हैं कि हीरो कौन है। तो अगर वो हमारा फेवरेट हो तो फिर हम भागते हुए जाते हैं। या कोई किताब पढ़नी है, शायरी पढ़नी है, कोई म्यूज़िक सुनना है, तो उससे पहले हम उसको जानते हैं जिसने उसे क्रिएट किया। इसी तरह कोई भी पोइट्री, पोएम, नज़म, कोई आर्टिकल ऐसे पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उसके राइटर को जाने और उस दौर को जाने, उस पीरियड को जिसमें उसने ये लिखा है, ताकि आपको उसकी सही समझ आए। फिर राइटर की साइकी से आप वाकिफ़ हों, किस तरह का उसका टेस्ट है, आपका टेस्ट क्या है, आपको वो क्यों अच्छा लगता है। तो इसलिए पहले हम पोइट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट, एक मशहूर अमेरिकन शायर था। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26 1874। 1874 में ये 26 मार्च को सैन फ्रांसिस्को जो कि एक सिटी है उसमें पैदा हुआ। ही वॉज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड पोइट। इंटरनेशनली यानी बैन अवी सतह पर जाने माने एक शायर थे। एक्लेम का क्या मतलब होता है? जाने माने, मशहूर। हु वन द फेमस पोलिटाइजर प्राइज फॉर 4 टाइम, जिसने 4 मरतबा मशहूर पोलिटाइजर अवार्ड भी हासिल किया, जो कि अमेरिका के अंदर मशहूर जो अदबी शख्सियात होती हैं उनको दिया जाता है। हिज पोइट्री फोकसेस ऑन द थीम ऑफ नेचर। इसकी जो शायरी है वो बेसिकली जो नेचर के थीम है और जो दूसरे गरीबों के जो थीम हैं उन पर रोशनी डालती है, फोकस करती है। इन विच ही इम्बेडेड, जिसके अंदर वो गिरा हुआ है, द कॉन्टेम्प्रेरी हम असर एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के फ़िलोसॉफ़िकली यानी फ़िलोसॉफ़िकली जो नज़रियाती हैं, जो फ़िलासफ़ी से मुतल्लिक़ हैं, और जो हम असर मसाइल हैं उनके अंदर वो घिरा हुआ है। इसकी शायरी भी बेसिकली इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। उसके दौर के जो इश्यूज़ थे, फ़िलोसॉफ़िकल हों या कॉन्टेम्प्रेरी हों। ही डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी 29 1963। 1963 29 जनवरी को वो बोस्टन के अंदर वफ़ात पा गए। और इनकी जो दूसरी बड़ी फेमस पोएम्स हैं जिसमें बिर्च आफ्टर एप्पल पिकिंग, मेंडिंग वॉल्स, डेजर्ट प्लेसेस, होम बरियल, द रोड नॉट टेकन, तो ये इसकी और भी फेवरेट थीम्स हैं, फेवरेट पोएम्स हैं। तो आज हम जो इसकी पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली नेचर से रिलेटेड है। स्टॉपिंग बाय वुड, जंगल के अंदर रुकना, और वो जंगल कैसे अट्रैक्ट करता है उसे, इन सारी चीज़ों को। इससे पहले हम कुछ कोट्स हैं इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड समरी है तो इसमें इसमें ये कोट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। लुकिंग एट द ब्यूटी इन द वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूरिफाइंग द माइंड। ब्यूटी, दुनिया के अंदर जो खूबसूरती है उसे देखना अपने जहन को साफ़ करने के मुतरादिफ है। नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, जितने भी हकीकी अलूम हैं उनका जो असल सोर्स है, ज़रिया है, वो नेचर है। अ वॉक इन नेचर वॉक्स द सोल बैक होम। जैसे हम फितरत के अंदर वॉक करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम हमारी जो रूह है वो उसमें इन्वॉल्व होती है और हम हकीकत की तरफ सफ़र कर होते हैं। नेचर इज़ एन आर्ट ऑफ अल्लाह। फितरत जो है वो बेसिकली अल्लाह का फ़न है, अल्लाह का आर्ट है। ये समरी है, यानी खुलासा है इस पोएम का। द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से ये लिखी गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की कहानी बताता है, हु इज़ ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो कि अपने होम टाउन यानी अपने गांव, अपने घर की तरफ सफ़र कर रहा होता है, अपने घरेलू जो उसका घर का कस्बा है उसकी तरफ। व्हेन ही रीच द वुड, जब वो जंगल में पहुंचता है, ही इज़ एन्चेंटेड, तो वो उसके अंदर महव हो जाता है, गुम हो जाता है। इंचेंटेड, उसके अंदर यानी उसकी जो दिलकशी है उसमें खो जाता है। बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी, जंगल की जो फितरती हुस्न है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसके अंदर वो महव हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है। ही वंडर्स, वो हैरान होता है, हुज वुड्स आर दीज, ये जंगल किसका है। ही नोज द ऑनर
हु इज़ लिविंग इन द नियर बाय विलेज, वो जानता है उस मालिक को जो कि करीबी गांव में रहता है, हिज हॉर्स इज़ थिंकिंग इट्स ट्रेन टू स्टॉप बाय द वुड्स वाइल, उसका जो घोड़ा है वो भी ये सोच कर हैरान होता है कि इतनी अजनबी और गुमनाम जगह पर मेरा ऑनर, मेरा मालिक क्यों खड़ा हो गया है जंगल में सफ़र के दौरान ही। देयर इज़ नो फार्म हाउस इन साइट, उसके इर्द गिर्द कोई भी फार्म हाउस नहीं होता। हिज हॉर्स गिव्स अ शेक टू द हार्नेस बेल्स, उसका जो घोड़ा होता है वो जो उसके ऊपर एक पूरा साजो सामान जिसे हम जोतने का अमल कहते हैं, उसे हार्नेस बेल्स कहते हैं, उसको वो हिलाता है। तो उसको वो शेकिंग करता है ताकि अपने मालिक को ये बता सके कि यहाँ पर आपने खड़े नहीं होना, यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है। देयर इज़ अ फ्रोज़न लेक एंड स्नो फ्लेक्स टू बी सीन, वहाँ पर एक जमी हुई लेक है, एक नहर है, कैनाल है, एक झील है, एंड स्नो फ्लेक्स, और जो बर्फ़बारी के जो तोदे हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो भी गिरते हुए देखे जा सकते हैं। विंड इज़ पासिंग थ्रू द ट्रीज़, ठंडी हवा दरख्तों में से गुजर रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो खूबसूरत है, घना है और गहरा है। बट द पोइट हैज़ सो मैनी थिंग्स टू, लेकिन जो शायर है उसने बहुत सारे काम करने हैं। एंड ही हैज़ मैनी माइल्स टू गो बिफोर ही कैन गो टू बेड फॉर स्लीपिंग, इससे पहले कि वो बेड पर सोने के लिए जाए उसने बहुत सारे मीलों का सफ़र भी तय करना है, और भी बहुत सारे उसने काम करने हैं, इसलिए उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो यहाँ पर ये जो ब्यूटी है इसको देख सके। लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुका है और बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, उस नेचुरल ब्यूटी ने उसे इंचेंटेड कर दिया है। तो ये समरी है इसकी। इसके बाद हम इसका थीम देखते हैं। द पोएम पोइट्स द पोएम पॉइंट्स आउट एट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, जो ये नज़म है ये पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है नेचर की पुरकशिश और जोश दिला देने वाली खूबसूरती की तरफ इशारा करती है। एंड साइमल्टेनियसली, और बैक वक्त और उसी असना में, उसी दौरान, हिंट्स एट द नीड टू कैरी ऑन विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, और उसी दौरान वो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो अफेयर्स हैं, जो मामलात हैं, उसकी तरफ भी इशारा करती है। यानी एक तरफ तो हम ब्यूटी से मुतासर होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम नेचर को टाइम दे सकें। हम इतने मसरूफ़ हैं, इतने भाग रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है हम रुक कर नेचर को देख सकें। तो ये जो पोएम है ये एक तरफ तो उसकी ब्यूटी की तरफ, नेचर की ब्यूटी की तरफ इशारा करती है, और उसी असना में, उसी के साथ ही वो हमारे जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, जो हमने सफ़र तय करने हैं, ट्रैवलिंग करनी है, दूसरे काम करने हैं, उनकी तरफ इशारा करती है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग, यानी जो फैंटेसी वर्ल्ड है, ख़्यालों की दुनिया है, जो गुम हो जाने की दुनिया है, वहमों के अंदर रहने की जो दुनिया है, जो फैंटेसी ख़्यालों की जो दुनिया है, वो बड़ी मज़े की है। इज़ वेरी इनवाइटिंग, वो बड़ी मज़े की है और वो हमें अपनी तरफ कैप्चर करती है, गिरफ़्तार करती है, हमें खींचती है। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन, लेकिन एक इंसान को इमेजिनेशन यानी ख़याली दुनिया एंड रियलिटी और हकीकत के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, फिर ही वो कामयाब इंसान बन सकता है। ठीक है, तो नेचर को भी टाइम देना चाहिए, साथ साथ हमें हकीकत को भी टाइम देना चाहिए। तो ये इस नज़म के अंदर शायर कहना चाह रहा है।